मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी के इस पावन दिवस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिट फॉर एग्ज़ाम में। जैसा कि बच्चों, आप सभी लोग यहां पर प्रैक्टिस करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे ला सकें, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ये मुझे पता है, क्योंकि आप क्वेरी भी करते हैं तो मैं उसको यहाँ सॉल्व भी कराता हूँ। लेकिन आज के इस पावन दिवस पर मैं उन सब चर्चाओं से पहले आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाहूँगा 26 जनवरी की, जो ये पावन दिवस है, जिसका हम एक फेस्टिवल के रूप में इसको आयोजित करते हैं। और ये केवल आज यहाँ नहीं, बल्कि पूरे देश में स्कूल हो, चाहे विद्यालय हो, ऑफिसेस हो, कहीं पर भी हो, हर जगह ये आयोजन किया जाता है। वैसे तो सबसे पहले मैं उन सभी महान क्रांतिकारियों एवं महान नेताओं को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमारे इस भारत देश को आज़ाद कराया। उन्होंने कुछ भी सोचे बिना, अपने बारे में ना सोचकर इस भारत देश के बारे में सोचा कि ये भारत का नागरिक है जो स्वतंत्र रूप से इस देश में निवास कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूँगा कि इन्होंने, वैसे तो बच्चों ये देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज ही का दिन 26 जनवरी सन 1950 का वो दिन था कि हमारे भारत को एक संविधान मिला, जिसके तहत हम उसके नियम को फॉलो करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। आज ही का दिन वो था कि जिस दिन उसको गणतंत्र दिवस के रूप में हम आयोजन करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, आज का दिन 26 जनवरी और साथ ही साथ आज बसंत पंचमी भी है, तो बहुत से बच्चे पतंग भी उड़ाएंगे। लेकिन आपको पता है ये बसंत पंचमी, इसको हम भूल नहीं सकते। हमारी माँ सरस्वती जी की पूजा होती है इस दिन, तो सरस्वती जी की आरती करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको आरती में बोलूँगा, सब लोग साथ साथ बोलेंगे, अपने मन मन में गुनगुनाएंगे। ठीक, तो आरती शुरू करते हैं। आरती कीजिए सरस्वती जी की, जननी विद्या बुद्धि भक्ति की, जाकी कृपा कुमति मिट जाए, सुमरन कर सुपति गति आए। जय सुख सनकादिक जाशु गुण गाए, वाणी रूप अनादि शक्ति की। आरती कीजिए सरस्वती जी की। नाम जपत ब्रह्म छूटे ये के, दिव्य दृष्टि से सुखले ये के, मिलई दस पावन सी पिके, उड़ाई सुरभि युग युग कीर्ति की। आरती कीजिए सरस्वती जी की। रचित जासु बल वेद पुराणा, जेते ग्रंथ रचित जगनाना, तालु छंद स्वर मिश्रित गाना, जो आधार कवि अतिथि की। आरती कीजिए सरस्वती जी की। चलिए आज का हम लेक्चर माँ सरस्वती जी का नमन करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ रहे थे। देखिए, पतंग वतंग उड़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं, लेकिन थोड़ा हिसाब से, पूरा दिन ना गवा दीजिएगा। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल ये पढ़ना है हमको, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भैया, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखिए, हाँ मैं ये कह रहा था पतंग उड़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है, लेकिन ये नहीं पूरा दिन आप बर्बाद कर दें। थोड़ी सी उड़ा दीजिएगा, एक दो काट लीजिएगा पतंग, कटवा लीजिएगा, और क्या। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने एरिया ऑफ सर्किल पढ़ा था। ठीक, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पढ़ा था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पढ़ा था। एरिया क्या था भैया, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस क्या था, 2 पाई आर। एक हमने लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क भी पढ़ी थी, जो कि यहाँ पर होता था थीटा अपॉन 360, मतलब पूरे एंगल का थीटा पार्ट। और लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये सरकमफेरेंस का होता था, है ना। एक हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था। एरिया ऑफ सेक्टर में क्या था, थीटा अपॉन 360, ये थीटा है भाई साहब, भाई साहब ये थीटा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और एक हमने जो पढ़ा था वो सेगमेंट पढ़ा था, एरिया ऑफ
सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता था कि जो आपका सेक्टर का एरिया होता था, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता था, उसमें एक ट्रायंगल बनता था, उसको हम माइनस कर देते थे। जैसे ये आपका क्या है, सर्किल है, ये आपका केंद्र है जिसको ओ कहते हैं, सेंटर, ये दो रेडियस हैं, इसको ए पॉइंट दे दें, इसको बी पॉइंट दे दें, इससे इसको हमने मिला दिया, दिस इज द सेगमेंट। तो हम क्या करते थे, यही करते थे कि ये जो आपका सेक्टर है, सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देते थे तो आपका आ जाता था। तो उसी पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमने एरिया ऑफ सर्किल पढ़ा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल पढ़ा, सारे क्वेश्चंस हमने पहली एक्सरसाइज में फिनिश कर लिए थे। अब जो हमको पढ़ना है मेन, ये यहाँ पर लिखे रहेंगे, हम इसको लिखे रहने देंगे जिससे आपको पूरी सुविधा हो भैया फार्मूला देखने के लिए। लेकिन फार्मूले आप याद कर लीजिए, याद नहीं किए जाते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ब खुद याद हो जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं आज अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, सर्किल्स सर्किल्स सर्किल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, ठीक है। इसकी दूसरी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 हम लोग कर चुके थे, 12.2 की तरफ चलेंगे, जल्दी से ये करेंगे क्योंकि आज मुझे भी जाना है एक जगह। तो 12.2 की बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है भैया, एरिया ऑफ सेक्टर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। और रेडियस जो दे रखा है वो आपका 6 दे रखा है, रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। एंगल जो दे रखा है सेक्टर का वो आपका 60 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। दिस इज द सर्किल, ये आपका सर्किल है ना। इसमें सेक्टर की बात हो रही है, तो सेक्टर कितना होगा, ये पार्ट होगा आपका सेक्टर। इसके जो बीच का एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। रेडियस जो आपको दे रखा है वो 6 और 6 दे रखा है, ठीक। ये देखिए भाई, फिगर जरूर बनाइए क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है भाई एग्जामिनर पे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, फिगर जरूर बनाएं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला सेक्टर का, एरिया का। एरिया के सेक्टर का फार्मूला देखिए, ये है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो है वो आपका 60 और 360 ये रहा, इंटू पाई, पाई 22/7, ठीक। आर कितना दिया हुआ है बच्चों, 6 6 6 6 छंग 36, ये पूरा 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, कितना बचेगा 132/7। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को आता है, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये सब बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चंस को, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, है ना। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, ठीक। जिसका सरकमफेरेंस जो दे रखा है सर्किल का, सरकमफेरेंस जो दे रखा है वो 22 दे रखा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे, ठीक ठीक। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता क्या है, सरकम ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है, ठीक। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई अगर आर होता है तो ये दे कितना रखा है 22, 2 इंटू 22/7 आर इजगल टू 22, ठीक। 22 से 22 कैंसिल हुआ तो आर इजगल टू आपका जो रेडियस आया 7/2 सेंटीमीटर आया। इतनी बात क्लियर।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये सर्किल है, क्वाड्रेंट यही तो होता है, ये वाला जो पार्ट यही तो है आपका क्वाड्रेंट। ठीक, ये अगर क्वाड्रेंट है तो सीधी सी बात है, अगर ये 4 भागों में बांटेंगे तो अगर 360 अगर पूरा होगा तो चौथा भाग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो थीटा हमको यहाँ से मिल गया 90 डिग्री। देखिए ध्यान रखिएगा, सर्किल है, इसको क्वाड्रेंट में बांट रहे हैं। ठीक, ये क्वाड्रेंट में, तो सारे 90 90 90 90 ही तो होंगे, तभी तो 360 होगा, वहीं से निकल के आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भैया कि एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब क्वाड्रेंट कह लें या फिर क्वाड्रेंट कह लें, जैसा क्वेश्चन में कहा है, क्या है भैया, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका 90 डिग्री, 360 इंटू पाई 22/7, आर कितना है आपका, आर 7/2। देखिए 7/2 दो बार आ रहा है तो 2 बार लिख देंगे, यानी दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। 7 से 7 घट गया, 9 चौक 36 4 आ गया, 2 से काटा ये 11 काटा। ठीक, ये आया आपका 77/8। 77/8 अगर देखा जाए तो कितना बनेगा, 8 9 72, 8 9 जा 72.6। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ठीक, अब चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोई ये क्लॉक है, हाँ क्लॉक की बात कर रहे हैं। 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 9 होता है, यही तो होता है। ठीक, क्लॉक की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14। ठीक है बेटा, 14 है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया बताना है कि 5 मिनट में कितना होगा भैया, 5 मिनट के अंतराल पे एरिया कितना होगा। ठीक है भैया, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, घड़ी आ गई तो भैया घड़ी आ गई तो आ गई, घबराने की जरूरत थोड़ी ना है। घड़ी में क्या होता है, घड़ी में कुछ नहीं होता, 1 मिनट की सुई तो होती है, घंटे की सुई होती है, बस मिनट की सुई की कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड वो हमेशा रेडियस ऑफ द क्लॉक होगा, इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो R इजिकल टू हम यहाँ से कह सकते हैं 14 सेंटीमीटर। भैया कोई भी घड़ी अगर है घूम रही है तो ये मिनट सुई है, तो ये मिनट सुई आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस तो ही कहलाएगी। सेंटर ये है, इस सेंटर पे अगर घूम रहे हैं, पूरा हम घुमा के ले जाएं तो ये मिनट हैंड आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा क्लॉक का। तो इसको हम रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर एंगल की बात करें, एंगल, ठीक, एंगल अगर देखा जाए तो 60 मिनट में, अगर 60 मिनट पूरा मतलब पूरा घूमे तो कितना एंगल के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। भाई राउंड पूरा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक, 1 मिनट को अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल होगा, 360/60 होगा। शिक्षा, तो 1 मिनट किसके इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल। बात कर रहे हैं 5 मिनट की, तो 5 की अगर हम मल्टीप्लाई इधर करें तो हम इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। हमारा जो थीटा एंगल आया वो 30 डिग्री आ गया। क्लियर, ठीक भाई क्लियर। अब इसमें क्या पूछ रहा था,
कि हमको एरिया निकालना है 5 मिनट में कि कितना, मान लीजिए 5 मिनट की बात कर रहा है। यहाँ से हम ले लेते हैं ये 5 ये 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने जो ड्रॉ करी यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, ये 30 डिग्री है, ठीक। इस बीच का जो एंगल है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, थीटा कितना है 30 है, 360 है, पाई नहीं पता 22/7, और आर कितना आपका आया 14 14 14 14 दो बार आएगा। जरा ये देख लीजिएगा, चलिए ठीक, कुछ नहीं देखने की जरूरत है, ये काटेंगे तो ये आपका आएगा 12, ठीक। 7 2 जा 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 7 जा, ये आपका जो बना 154/3, ये आपका हुआ इतना। देखिए पॉइंट में अगर निकालना पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर अगर लीव करना चाहें तो आप यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया अप टू 2 डेसिमल तक निकाले तो हमको डेसिमल में निकालना पड़ेगा, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन था, सेकंड नहीं था, थर्ड था। क्वेश्चन का नंबर चेंज करना भूल गया था शायद मैं। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, पहला आपको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, और सेकंड वन है मेजर सेगमेंट, ये फाइंड करना है, ठीक। सेगमेंट की बात हो रही, सेक्टर की नहीं, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा रेडियस जो आपका दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और कुछ दिया है, राइट एंगल थीटा जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है। क्लियर, माइनर सेगमेंट की बात कर लेते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। सर्किल ड्रॉ करेंगे, इस सर्किल में हम आपको बताना ये चाहेंगे कि 90 डिग्री पे एक एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है 90 डिग्री, ठीक। 10 सेंटीमीटर ये है। अगर हम इसको ये ड्रॉ करते हैं तो हमको ये एरिया ये वाला चाहिए, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। ये जो आपका कहलाता है वो आपका कहलाता है सेगमेंट, ठीक। इसको हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। थीटा को हमने 90 रख दिया, ये 360 इंटू पाई 3.14 है ना, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, 10 इंटू 10, ठीक। इस पॉइंट से अगर हम ये 2 जीरो बढ़ा देंगे तो इन 2 जीरो से ये पूरा ये कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 152/2, ये आपका आया, ठीक है। सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर आपका आया स्क्वायर। ये आपका क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर आया। हमको चाहिए सेगमेंट, ये पूरा जो है इतना देखिएगा, ये जो है ये पोर्शन पूरा आया, इसको हम ओ ले लेते हैं, इसको ए भी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है।
हमको चाहिए माइनर सेगमेंट। तो भैया हमने माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या बताया था आपको? एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला यही तो था, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, निकाल लिया। अब क्या करेंगे? ये देखिएगा सही किया है हमने। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, भैया 7 है, वही हम कह रहे थे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 78.5 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हम ये देखिएगा इस ट्राइंगल को इस तरह से बनाएं, ये ओ है आपका, ये ए है, ये बी है, ये बेस और ये हाइट, ठीक है। तो ये अगर निकालते हैं हम तो 10 इंटू 10 कर लें तो ये 50 हो गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या मिलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात हो रही है भाई साहब, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको क्या मिलेगा? 78.5 माइनस 50। ध्यान दीजिएगा 78.5 और 50.0 ऐसे माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिला 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब चलते हैं मेजर सेगमेंट की तरफ। मेजर सेगमेंट क्या होता है? ये पूरे सर्किल का जो एरिया है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। किसको? ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपका सर्किल है, इसका जो सेगमेंट हम निकाल लिए हैं, ये पूरे एरिया में से इधर का ये माइनस कर देंगे तो हमको ये मेजर वाला मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर बोला है 3.14 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 100 माइनस 28.5, ये आपका आएगा 314 माइनस 28.5। इसको हम करेंगे माइनस। ये ध्यान दीजिएगा 314.00 इस तरह से माइनस करते हैं 28.5, ठीक। तो ये हुआ, ये 5 हुआ और यहाँ पर से 28 हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा जो आपका बन रहा है 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें और इसको वीडियो को पॉज करके करें, क्योंकि मैं अगर सामने अभी आता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके कर लें, है ना। देखिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। पूरा आनंद आया होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, है ना। देख लीजिएगा, अगर कुछ गलती हो तो देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ मैं। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से भैया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। हमने एक सर्किल का एरिया पढ़ लिया, उसका सर्कमफेरेंस पढ़ लिया, सेक्टर के भी सॉल्व कर लिए, सेगमेंट के भी सॉल्व कर लिए, है ना। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क पे भी एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। लेंथ ऑफ आर्क पे अगर नहीं किया तो अब कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। भैया काहे इतना लीक करता है ये, मार्कर चेंज करो सर, है ना। ये बेकार है मार्कर, पूरा हाथ खराब कर देता है। चलिए चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए। सर्किल की जो रेडियस है वो आपकी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब एंगल जो बनाती है वो 60 डिग्री बनाता है, ठीक। और
सेंटर पर, ठीक है। पहला आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड वन आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, सेक्टर, और थर्ड वन जो आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। सारी चीजें दे दी हैं, सारी चीजें पूछ ली हैं, तो सारी चीजें अगर पूछ ली हैं तो भैया लेंथ ऑफ आर्क की हम बात करते हैं। देखिए ये जो है आपका क्या है, सर्किल, ये जो आपका दे रहा है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक, ओ ए बी, हमको इस लेंथ की बात करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, लेंथ ऑफ आर्क होता भी है थीटा अपॉन 360, और पूरा जो 2 पाई आर जो सरकमफेरेंस है वो थीटा आपका हो गया 360 अपॉन, वो थीटा हो गया 60 अपॉन 360, 2 पाई का मतलब 22 अपॉन 7, और आर कितना है आपका 21, तो ये 6 से 6 कट जाएगा पूरा, ये 2 से 3 कटेगा, 3 से 7 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो आपका आएगा ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होती है। एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, ये देखिएगा ये क्या होता है, थीटा अपॉन 360 माइनस वो सॉरी पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें रखते हैं 60, और ये 360 नीचे ऑलरेडी है, पाई कितना 22 अपॉन 7 रख लेते हैं, आर कितना 21 दो बार रखते हैं, ठीक। ये आपका आया 6 से कटेगा, 3 जा 11, 3 7 जा 7 से 7 कट, आपका आया 11 इंटू 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 23, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ क्लियर। थर्ड वाला हम कर लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका 231, इसमें से हम माइनस किसको करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ट्राइंगल देखिएगा, अगर हम इस तरह से ये ट्राइंगल बनाएं, ये आपका 21 है, 21 है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एंगल अगर 60 है तो ये 60 सभी होंगे 60 के, तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती है, तो ये सारी 21 हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब साइड कितनी 21 ले लेंगे, ये चीज़ क्लियर हुई। तो 231 माइनस 21 मतलब 441 √3/4, ये आपका आया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हम 6 क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। जिसने फिट फॉर एग्जाम की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया उसका बोर्ड का एग्जाम मस्त हो गया। आप ना करें कोई दिक्कत नहीं, कर लें तो बहुत अच्छा। छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चंस। कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, कॉर्ड अगर देखा जाए 15 सेंटीमीटर है, ठीक भैया, और एंगल जो बनाता है वो 60 डिग्री बनाता है। एरिया आप करें मेजर एंड माइनर सेगमेंट, पहला मेजर सेगमेंट, मेजर नहीं माइनर है, ठीक, पहला माइनर सेगमेंट और सेकंड वन मेजर सेगमेंट, ये फाइंड करना है मेजर सेगमेंट, ठीक। कॉर्ड ध्यान दीजिएगा,
इसमें अभी कोई भी हमको रेडियस नहीं दिया, इसमें कॉर्ड की लेंथ दी गई है, ठीक। दिस इज द सर्किल इन विच कॉर्ड ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एंगल अगर 60 बन रहा है, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया, तो सभी 60 होंगे, क्योंकि रेडियस दो, अगर देखिए कोई भी ट्राइंगल अगर दो लाइन सेम है, मतलब इक्वल हैं, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो ये 60-60 के होगा। तो ये आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके तीनों एंगल सेम होते हैं, और तीनों अगर एंगल सेम होंगे तो उसकी तीनों साइड भी सेम होगी। यहाँ से हमने ये तीनों साइड सेम कर दी, ओके। माइनर सेगमेंट जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? माइनर सेगमेंट जो आप निकालते हैं किसी भी सर्किल में, मतलब ये वाला ये माइनर सेगमेंट, ठीक। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, यही तो होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम आपको बताना चाहेंगे क्या हो सकता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड कितनी है, 15-15 की, ठीक। एरिया ऑफ थीटा जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है, थीटा अगर 60 डिग्री दिया है तो 60 यहाँ पर रखेंगे, 360 ये रहा, इंटू पाई आपका कितना आया, पाई 3.14 दे रहा होगा, और रेडियस आपका 15-15 आया, ठीक, माइनस √3/4, और ये भी 15-15 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, आप कुछ इसको कैंसिल आउट कर दीजिए पहले, ठीक। 15-15 इधर, 15-15 इधर, तो हम क्या करेंगे, 15-15 हम क्या कर लेंगे, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3.14/6 माइनस √3/4, ये आया आपका, ठीक। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, बताइए, इसको सॉल्व कर लें तो काम हो जाएगा। आंसर देख लीजिएगा कि किस में आ रहा है, ठीक है। पॉइंट में आ रहा तो पॉइंट में निकालेंगे, पाई में आ रहा तो पाई में निकाल लेंगे, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15-15 आपका आया 225, ठीक है। 3.14/6 माइनस √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है, ठीक। देखा जाए 225, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 होगा, 2 जा होगा तो 3.14 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 6.28 माइनस 4 3 या 12, तो 3 की 1.73 की अगर 3 से करें 5.19, ठीक है। यहाँ से ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो 225 6.28 में से अगर हम 5.19 माइनस कर लें तो 1.09/12, तो 225 इंटू 1.09/12, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। मेजर सेगमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से जो ये वैल्यू आएगी, मतलब 225 इंटू 1.09/10, इसको सॉल्व करके आएगा वो आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपकी हो गई एरिया रिलेटेड टू सर्किल के दूसरा लेक्चर, जिसमें हमने आपको सेक्टर सेगमेंट के एरिया निकालना बताया, लेंथ ऑफ आर्क बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। मुझे लगता है कि आई थिंक इस सर्किल में 2 लेक्चर और आने चाहिए, तब आपका पूरा सर्किल हो पाएगा। तो चलता हूँ,
सेलिब्रेट करिए आप अपनी बसंत पंचमी को और 26 जनवरी के इस पावन दिवस को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।